दोस्तों अगर आप भी अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए हर महीने बैंक की तरफ से फिक्स्ड इनकम कमाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के बारे में प्रॉपर गाइडेंस के साथ यहाँ पे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम काम कैसे करता है, जिससे आपका सारा डाउट शुरू में ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दो आपको फोटो देखने के लिए मिल रहा होगा, दो आपको डायग्राम देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये एक बैंक है और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एक लड़का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक बैंक है और यहाँ पे ये एक लड़का है, ठीक है। और इस लड़के का नाम सपोज करिए कि रोहन है। ये लड़का कौन है? रोहन। और रोहन ने क्या किया है, मतलब रोहन ने नहीं, रोहन के पिताजी ने क्या किया है, रोहन के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए हैं। जिससे क्या फायदा हो रहा है कि हर महीने रोहन के खाते में 1850 रुपये बैंक के द्वारा भेज दिया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या फायदा हो रहा है कि रोहन के पापा को दोस्तों इसके पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे 1850 रुपये इसके पास आ रहे हैं, रोहन उससे क्या करता है, थोड़ा बहुत खाता पीता है और ट्यूशन वगैरह में फी वगैरह दे लेता है। मैं यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली का बात कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे मैं करोड़पति फैमिली का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से इस वीडियो को देख रहा है तो वो जानता है कि 1850 रुपये मतलब 2000 रुपये से भी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रोहन के पिताजी ने उसके खाते में 3 लाख रुपये जमा करवाए हैं और हर महीने इसके खाते में 1850 रुपये भेज दिए जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी टाइप का यहाँ पे फिक्स्ड इनकम कमाना तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कितने पैसे अपने बैंक में जमा करवाएंगे, उसमें आपको कितना यहाँ पे इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा और हर महीने कितना का फिक्स्ड इनकम मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम होता क्या है इसके बारे में जानेंगे और ये काम कैसे करता है और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए जिससे आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम को ओपन करवा सकते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम जो है, इसका सबसे पहले मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो है ये अदर बैंक के मंथली इनकम स्कीम से ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि यह एक बिल्कुल सुरक्षित सेविंग स्कीम है, यह बिल्कुल सुरक्षित है, जिसमें आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलता है। अगर आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में कोई भी पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट करने के बदले हर महीने आपको फिक्स्ड इनकम आपके खाते में भेज दिया जाता है और आपका जो भी पैसा जमा था वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस का कोई भी स्कीम होता है वो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो दोस्तों गवर्नमेंट के पास जाता है, तो आपका पैसा सेफ रहता है। चलिए मैं आपको और भी डिटेल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में आप यहाँ पे टोटल कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका लिमिट क्या होता है, ठीक है। मतलब टोटल यहाँ पे कितना आप कम से कम डिपॉजिट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम डिपॉजिट की बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप 1000 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं, मतलब कि मिनिमम यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए तक अपने खाता में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब 9 लाख का इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 9 लाख से आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें, आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा है जिसे आप सेफ रखना चाहते हैं और आप हर महीने लगभग 10,000 रुपये का इनकम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 15 लाख रुपये जमा करवाना पड़ेगा। और 15 लाख कैसे जमा होगा? ज्वाइंट खाते में। आपको क्या करना होगा, आपको अपने कोई भी फैमिली मेंबर से ज्वाइंट खाता खुलवाना होगा या फिर आप किसी भी से भी अपना ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दो मेंबर मिलके, मतलब 2 लोग मिलके यहाँ पे ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं और दोनों के खाते में यहाँ पे 7.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। टोटल 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, 15 लाख का एक ज्वाइंट अकाउंट खुल जाएगा और हर महीने आपको लगभग 10,000 रुपये मिलेंगे और जो भी आपने पैसे जमा करवाए थे वो आपका पैसा सेफ रह जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7.5 लाख रुपए दोनों के अकाउंट में जमा हो गए हैं ज्वाइंट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि एक सिंगल आदमी यहाँ पे 9 लाख रुपए तक जमा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 7.5 ही जमा है। तो ये चाहे तो ये सिंगल पर्सन चाहे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एमआईएस करवा सकते हैं, फिर से एक अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें यहाँ पे 1.5 लाख का अपना एमआईएस करवा सकते हैं। मतलब कि एक आदमी यहाँ पे पूरा अपना 9 लाख रुपए तक का अकाउंट खुलवा सकता है, 9 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर सकता है। तो हम लोग आगे जानते हैं दोस्तों कि
इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कौन कौन से लोग इस वाले स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपका उम्र यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा है, अगर आप माइनर है तो भी आप दोस्तों खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 3 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका 10 साल से ज़्यादा है लेकिन 18 साल से कम है तो आप माइनर है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 लाख का ही खाता खुलवाने का ऑप्शन मिलेगा। 3 लाख ही आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका 18 साल हो जाएगा, 18 साल से ज़्यादा होने के बाद आप फिर से यहाँ पे 4 लाख बढ़ा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डबल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन इस वाले खाता को खुलवा सकता है और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एनआरआई होते हैं वो दोस्तों इस वाले स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। एनआरआई यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कोई भी अपना खाता नहीं खुलवा सकते, कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको यहाँ पे इंडियन होना जरूरी है। आपके पास अगर इंडियन सिटीजनशिप है, अगर आप भारतीय नागरिक हैं और अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको जाना है पोस्ट ऑफिस और वहाँ पे सेविंग अकाउंट एक खुलवा लेना है और वहाँ पे जाके आप अपने पैसे को डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद क्या क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा आगे हम लोग आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे आपको पे आउट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इंटरेस्ट और मंथली पे आउट मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने टोटल जितना भी इन्वेस्ट किया है, मतलब जितना भी डिपॉजिट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट में आपको फिक्स्ड पे आउट मिलेगा, हर महीने फिक्स्ड पे आउट मिलेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि अगर आप 3 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे तो आपको हर महीने 1850 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो मैं भी आपको और भी आगे बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपके पास 3 लाख नहीं है, आपके पास 1 लाख है, तो अगर आप 1 लाख का इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको कितना मिलेगा, और अगर आप 10 लाख का इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 लाख का इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था कि 3 लाख में 1850 मिलते हैं। तो मैं अभी आपको एक फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मिस्टर एक्स ने यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने खाते में। ठीक है, मिस्टर एक्स एक बंदा है जो अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और यहाँ पे क्या किया है, ये पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में 2020 में इन्वेस्ट किया था, जिससे इसमें 7.4% का पर एनम मतलब सालाना इसको इंटरेस्ट मिला है। तो ये भी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, चलिए मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कैलकुलेशन की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, मतलब 5 लाख रुपए अपने बैंक में जमा करवाए हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में, तो आपको हर साल यहाँ पे 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। देख सकते हैं 12 से, तो 12 से डिवाइड करने के बाद हर महीने आपके खाते में क्या हो रहा है, 3083 रुपये भेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 3083 रुपये आपके खाते में हर महीने भेज दिए जा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें 5 साल में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम जो रहता है इसका मैच्योरिटी रहता है 5 साल का, तो 5 साल तक आपने अगर पैसा को लगाया है अपने बैंक में तो हर महीने आपको 3083 रुपये मिल रहे हैं 60 महीने तक। और आपके खाते में कितना आ रहा है टोटल दोस्तों 5 साल में, यहाँ पे 1,84,980 रुपये। मतलब कि यहाँ पे क्या किया है, आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 1,84,980। देखिए जो भी आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं ना, जैसे आपका 5 साल कंप्लीट हो जाता है, मैच्योरिटी पूरा हो जाता है, उसके बाद इस पैसे को आप वापस निकाल भी सकते हैं या फिर चाहे तो फिर से अपने बैंक में एमआईएस करवा सकते हैं और हर महीने फिर से यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न कमा सकते हैं। और क्या होता है दोस्तों, हर साल यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है, जैसे कि 7.4 का अभी प्रेजेंट में चल रहा है, हो सकता है कुछ समय के बाद 7.6 हो जाए, 8% हो जाए। तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज बढ़ेगा वैसे ही आपका यहाँ पे फिक्स्ड इनकम भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों का मन में डाउट होगा कि भाई मेरे पास कोई भी 3 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, यहाँ पे 15 लाख नहीं है, तो कम से कम हम लोग कितना का यहाँ पे डिपॉजिट करें जिससे हमें फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे 50,000 से लेके 15 लाख रुपए तक डिपॉजिट करवा सकते हैं और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कितना का डिपॉजिट करने पर हर महीने कितना मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे आपके पास 50,000 ही सिर्फ है, तो आप चाहे तो 50,000 भी यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने एमआईएस अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथली इनकम 308 मिलेगा 50,000 जमा करने पर, और टोटल यहाँ पे इनकम कितना होगा 18,980 रुपये। ठीक है, मतलब 18,480 रुपये। और अगर आप 1 लाख करते हैं तो 1 लाख डिपॉजिट करने पर
आपको 617 रुपये मिलेगा। टोटल आपका इनकम होगा 37,020 रुपये। और यहाँ पे अगर आप 2 लाख का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1200 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 4 लाख का इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको 2400 मिलेगा। मतलब अगर आप 2500 रुपये कमाना चाहते हो हर महीने फ्री में, तो फिर यहाँ पे आप 4 लाख का अपना डिपॉजिट करवा सकते हो। 4 लाख का आपका सेव भी रह जाएगा और हर महीने आपको 2500 रुपये मिल भी जाएंगे, ठीक है। या फिर चाहे तो आप यहाँ पे 6 लाख जमा करवा सकते हैं। 6 लाख जमा करवाओगे तो 3700 रुपये मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि हर महीने आपके खाते में 5,500 रुपये आता रहे तो आपको 9 लाख का अपना डिपॉजिट करना पड़ेगा अपने MIS अकाउंट में। अगर आप यहाँ पे 11 लाख करते तो 11 लाख में यहाँ पे 6700 मिलेगा। 12 लाख में आपको यहाँ पे 7 लाख मिलेगा, सॉरी 7,000 मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी इसका हाईएस्ट है 15 लाख, तो 15 लाख में हमें कितना देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 15 लाख रुपए अपने खाते में जमा करवाते हो ना, 15 लाख का अगर आप MIS स्कीम करवाते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको हर महीने 9,250 रुपये मिलेंगे हर महीने, ठीक है। और जो भी आपने यहाँ पे 15 लाख अपने खाते में जमा करवाए हैं 5 साल के बाद आप इसे निकाल भी सकते हैं। तो मतलब कि आप यहाँ पे 15 लाख रुपये जमा किए हैं और आपको हर महीने सरकार की तरफ से इंटरेस्ट मिल रहा है 9,000 रुपये का, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मतलब लाइफ टाइम, मतलब 5 साल का मैच्योरिटी के बाद आपको टोटल यहाँ पे कितना का फायदा देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या हो रहा है 5,55,000 रुपये, ठीक है। मतलब 9 लाख रुपये, सॉरी 15 लाख जमा करो, आपको हर महीने यहाँ पे मिलेंगे कितना 9,000 रुपये। और 5 साल में आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,55,000 रुपये हो जाएगा। मतलब सरकार के द्वारा आपको फ्री में 5,55,000 रुपये मिल जाएंगे और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। अगर आप घर में रखोगे चोरी हो सकता है, अगर आप बैंक में रखोगे तो अभी बैंक में भी फ्रॉड हो जा रहा है, बैंक में भी सारा अकाउंट खाली हो जा रहा है। तो आप चाहे तो अपना पैसा को सिक्योर तरीके से MIS करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में MIS करवाने से क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आपका पैसा सिक्योर रहता है, सेफ रहता है, सरकार के पास आपका पैसा जमा रहता है, तो यहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों ये वीडियो शेयर करिएगा।